मूवी के शुरू में हम इजराइल नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक वीरान और खौफनाक जंगल में एक पौधे से फूल तोड़ रही थी। तभी अचानक से उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर के वो बुरी तरह से डर गई थी। तभी इजराइल अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो एक जगह पर आग जला कर के बैठा हुआ था। इजराइल फौरन उस आग को बुझा देती है और अपने बॉयफ्रेंड को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस वीरान और भयानक जंगल में एक छोटी सी आवाज का होना भी मौत का सिग्नल है। दरअसल इस जंगल में मौजूद शैतान उस आवाज को सुनकर के उसके पीछे आने लगता है और फिर उस इंसान को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। अब ये दोनों चुपचाप बैठ कर के यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं। फिर इजराइल अपने बॉयफ्रेंड को फ्लावर से बनी हुई एक चीज देती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तभी अचानक से इन्हें दोबारा से वो आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर के ये दोनों घबरा गए थे और एक जगह पर जाकर के छुप जाते हैं। इन्हें समझ में आ गया था कि इस जंगल में इनके अलावा भी कोई और है। इजराइल का बॉयफ्रेंड देखने के लिए जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो आवाज किसकी थी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता तब इजराइल को लगने लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड किसी मुसीबत में है और वो भी अपनी जान बचा कर के यहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद एक आदमी दिखाई देता है जो इजराइल को पकड़ लेता है। उसी वक्त इजराइल को एहसास होता है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ा है। फिर इसके बाद ये लोग इन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डालकर के एक जगह पर ले जाते हैं। इजराइल गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद ये दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्ते पर चली जाती है। ये लोग इजराइल को एक जगह पर लाकर के बांध देते हैं जहां पर पहले से ही और भी लोग मौजूद थे। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम जोसेफिन था। वो एक चाकू से इजराइल के पैर पर कट लगा करके उसे जख्मी कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। इसके बाद ये लोग थोड़ी दूर जाकर के कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। इससे इजराइल को समझ में आ जाता है कि ये लोग जादू टोना करने वाले कल्ट का हिस्सा हैं और यहाँ पर ये लोग इजराइल के साथ भी जादू कर रहे थे। ये लोग यहाँ पर अपने शैतान की पूजा भी करते हैं। तब इजराइल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिस्म जला हुआ था। उसे देख कर के इजराइल अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है। इस चीज में वो कामयाब भी हो जाती है लेकिन वो यहाँ से भाग पाती इससे पहले ही कल्ट का एक लड़का उसे पकड़ लेता है और दोबारा से उसे बांधने की कोशिश करता है। तब इजराइल एक लकड़ी उठा करके उसके मुंह में घुसा देती है जिससे उसके खून बहने लगता है। तभी वो शैतान वहां पर आता है और उस लड़के के खून को चखता है, फिर उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। मौका देख कर के इजराइल अपनी जान बचा कर के भाग जाती है। कल्ट के लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की भाग गई है और उनका एक आदमी भी मारा गया है। इजराइल भाग कर के उन लोगों से काफी दूर पहुंच जाती है। वो एक नदी के पास रुक कर के अपने जख्मों को साफ करती है और अपने पैर पर पट्टी बांधती है। तभी वो उस जले हुए शैतान को देखती है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख कर के इजराइल शोर नहीं करती बल्कि चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद वो पास ही बनी हुई एक गार में चली जाती है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन वो शैतान उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गया था। इजराइल पूरी कोशिश करती है कि उसके मुंह से किसी भी तरह की कोई आवाज ना निकले ताकि उस शैतान को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। आखिरकार शैतान को उसके बारे में पता नहीं चल पाता और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इजराइल बाहर निकलती है और आगे बढ़ने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो एक छोटी बस्ती तक पहुँच जाती है जहाँ पर कुछ लोग उन शैतानों से बचकर के रह रहे थे। इन लोगों ने यहाँ पर फैन से बाड़े और कटीले तार लगा रखे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके, लेकिन इजराइल इन कटीली झाड़ियों और फैन से बचते बचाते हुए अंदर आ जाती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ कर के आजाद करवा सके, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को यहीं पर लाया गया था। तभी इजराइल को वो फ्लावर वाली चीज मिल जाती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को दी थी। इस चीज को देख कर के इजराइल को समझ आ जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया गया है। इससे उसे बहुत खतरनाक गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर जेसिफाइन नाम की वो लड़की भी आ जाती है। वो एक बूढ़ी औरत को देखने के लिए जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दरअसल ये औरत जेसिफाइन की माँ थी। इसके बाद जेसिफाइन यहाँ से एक चर्च में जाती है। इस चर्च में कल्ट के बहुत सारे लोग थे जो शैतान की पूजा कर रहे थे। जेसिफाइन जैसे ही अंदर आती है सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो इस चर्च की सिस्टर थी और जल्दी ही वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। जेसिफाइन उस सिस्टर से आकर के मिलती है, लेकिन जब सिस्टर को इस चीज का पता चलता है कि इजराइल यहाँ से भाग गई है तो वो गुस्से में आकर के जेसिफाइन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। तभी हम इजराइल को देखते हैं जो यहीं पर नीचे छुपी हुई थी। इतने में ही एक औरत आती है और उसे पकड़ लेती है, पर इजराइल उससे डरती नहीं बल्कि उसके साथ
WWE की फाइट करती है और आखिरकार उस औरत को दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। लेकिन तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि इजराइल इसी चर्च के अंदर है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो कैसे भी करके इजराइल को पकड़ना चाहते थे ताकि उसे अपने शैतान के हवाले कर सके और इनका वो शैतान अपने मकसद में कामयाब हो सके। और वो मकसद बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आखिर वो मकसद था क्या, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। उधर इजराइल को भी पता चल जाता है कि वो सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका पैर फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह से अपना पैर निकालती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल में काफी दूर आ चुकी थी। ऐसे ही रात हो जाती है और इजराइल भी थक कर के एक पत्थर के पास बैठ जाती है। तभी हम एक शैतान को देखते हैं जो उसी पत्थर के पास बैठा हुआ था और वो इजराइल पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन जैसे तैसे करके इजराइल खुद को बचा लेती है और यहाँ से भागने लगती है। इजराइल को पता चल चुका था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि बहुत सारे शैतान हैं। वो भागते भागते सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर एक आदमी उसे देख कर के अपनी गाड़ी रोक देता है। वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और इजराइल को चुप देख कर के कहता है कि तुम आखिर हो कौन और इतना चुप क्यों हो, आखिर तुम बोल क्यों नहीं रही। तब इजराइल उसे भी चुप रहने का इशारा करती है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और वो आदमी उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो आदमी इजराइल से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन इजराइल कोई जवाब नहीं देती और चुप रहती है। अब ये आदमी नया था और इसे इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए ये अपनी गाड़ी में म्यूजिक को ऑन करता है और तेज आवाज में चला देता है। इस आवाज को कल्ट के लोगों ने सुन लिया था। जब ये थोड़ी दूर जाते हैं तो सामने वही कल्ट के लोग खड़े थे जो इस आदमी को गोली मार देते हैं। अब इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। वो आदमी तो मारा जाता है लेकिन इजराइल बच जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर के उसे पकड़ लेता है। लेकिन इजराइल बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है और उसकी गन छीन लेती है। फिर उसे गोली मार करके जान से मार देती है और आगे बढ़ने लगती है। काफी दूर जाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो अभी भी जिंदा था। उसने यहाँ पर एक ट्रैप लगाया हुआ था ताकि वो शैतान को पकड़ सके, लेकिन इजराइल का पैर उस ट्रैप में फंस गया था और वो एक पेड़ से उल्टा लटक गई थी। तभी यहाँ पर कल्ट का एक आदमी आ जाता है जो इन्हें मारना चाहता था ताकि इन दोनों को शैतान के हवाले कर सके। जब वो आदमी आगे बढ़ता है तब इजराइल उसे पकड़ कर के नीचे गिरा देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। अब शैतान उसके खून की बू को सूंघ करके यहाँ पर आ गया था, जो पहले तो उसके खून को चाटता है फिर उसे अपना डिनर बना लेता है। इसके बाद वो इजराइल के बॉयफ्रेंड की तरफ बढ़ता है। साथ ही वो इजराइल को मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश करता है। इजराइल किसी तरह से अपने आप को तो आजाद कर लेती है लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा पाती। वो शैतान उसके बॉयफ्रेंड को खा जाता है। इजराइल यहाँ से भाग निकलती है लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। तब वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कल्ट के लोगों से अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेकर के रहेगी। इसलिए वो वापस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कल्ट के लोग रहते थे। फिर वो वैसी ही आवाज निकालती है जिस तरीके से कल्ट के लोग निकालते थे। इससे कल्ट के लोगों को लगने लगता है कि शायद उनका साथी खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर के इजराइल अंदर चली जाती है और उस चर्च में भी घुस जाती है जहाँ पर वो सिस्टर रहा करती थी। इजराइल के पास एक गन थी जो वो सिस्टर पर पॉइंट कर देती है। तब वो सिस्टर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। तभी अचानक से वो सिस्टर इजराइल पर हमला कर देती है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इतने में ही कल्ट के लोग आ जाते हैं और इजराइल को पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक ताबूत में बंद कर देते हैं और फिर गड्ढा खोद करके उस ताबूत को जमीन में रखकर इजराइल को जिंदा ही गाड़ देते हैं। जमीन के अंदर ताबूत में बंद इजराइल चीखती चिल्लाती है और उसे लगने लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी वो देखती है कि जहाँ पर उसे दफन किया गया था वहीं पर एक सुरंग है, लेकिन उस सुरंग में खतरनाक शैतान रहा करते थे। लेकिन वो हिम्मत करती है और उस सुरंग में आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे लगने लगता है कि यहाँ के शैतानों को उसके बारे में पता चल गया है। तब वो वापस से भाग करके उसे ताबूत में बंद हो जाती है। तभी एक शैतान ठीक उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके खून को सूंघता तो है लेकिन उसके साथ कुछ करता नहीं, क्योंकि इजराइल के हाथ पर उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था। इससे उस शैतान को लगा कि ये वही प्रेग्नेंट सिस्टर है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए कोई भी शैतान इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाता और इस तरीके से उसकी जान बच जाती है। कल्ट के सभी लोग भी वापस आ चुके थे। इजराइल भी उस सुरंग के रास्ते से निकल कर के एक जगह पर
पहुंच गई थी। उधर चर्च में हम सिस्टर को देखते हैं जो अपने जख्मों को साफ कर रही थी। तभी उसके पास जेसी फाइन आती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी इन्हें पता चलता है कि बाहर टेंट में आग लग गई है और ये टेंट वही था जिसमें जेसी फाइन की माँ थी। देखते ही देखते दूसरे टेंट भी आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आग किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने लगाई थी। कल्ट के सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं और इजराइल एक गन उठा करके एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है। इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अब किसी का बाप भी कल्ट के लोगों को इजराइल से नहीं बचा सकता था। वो जेसी फाइन का भी काम तमाम कर देती है और कल्ट के बहुत सारे लोगों को ऊपर पहुंचा देती है। इसके बाद इजराइल चर्च में पहुंचती है जहां पर वो सिस्टर अकेली थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट होती है। वो सिस्टर प्रेग्नेंट होने के बावजूद इजराइल पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक से सिस्टर की तबीयत खराब होने लगती है। दरअसल उसके बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया था। तभी यहाँ पर जेसी फाइन आ जाती है जो मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। वो इजराइल पर गोली चलाती है लेकिन वो बच जाती है। इसके बाद इजराइल और जेसी फाइन के बीच में घमासान लड़ाई होती है। इजराइल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जेसी फाइन के गर्दन में घुसा देती है जिससे यहीं पर उसका काम तमाम हो गया था। इसके बाद इजराइल उस सिस्टर की तरफ बढ़ती है जिसने अपना बच्चा पैदा कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए एक चाकू उठा करके अपने आप को खत्म कर लेती है। फिर इजराइल उस बच्चे की तरफ बढ़ती है और उसे उठाने लगती है। तभी हम बहुत सारे शैतानों को देखते हैं जो यहाँ पर आ गए थे और इस बच्चे की शक्ल भी इंसानों के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक बकरी के बच्चे की तरह लग रहा था। ये शैतान इजराइल के करीब आ जाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बच्चा उनका मसीहा है और इजराइल उस बच्चे की माँ। इसके बाद वो सभी शैतान इजराइल के सामने झुक जाते हैं। यहाँ पर इजराइल सोचती है कि इस बच्चे की वजह से मैं पावरफुल बन गई हूँ और अब यहीं पर रह कर के इन शैतानों पर हुकूमत करूंगी। ये शैतान जो पहले इजराइल को मारना चाहते थे अब इसके गुलाम बन चुके थे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी इजराइल खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।